इन्होंने जो है ओबीसी का गेम खेला है। एक दो नेता को इन्होंने आगे करके जो है आरक्षण का घोटाला कर दिया है। और चाहे ओबीसी हो, चाहे दलित, चाहे पिछड़ा, चाहे कोई भी हो, चाहे ट्राइब हो, अगर वह हमारे समाज की बात नहीं करता है, जिस समाज से वो आता है उस समाज की रियलिटी को भूल जाता है और रियलिटी को डिनाई करता है, उसमें सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड समाज के लोग ऑपरेशन झेलते हैं, उनके लिए अगर वो कोई काम नहीं करता है तो वो नेता नहीं हमारा हो सकता है। बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। ओबीसी आरक्षण पे हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देखिए, इस देश में ओबीसी की जो पॉपुलेशन है वो 1931 के जाति जनगणना के आधार पे देखा जाए तो 52% है, लेकिन ओबीसी का रिजर्वेशन 27% है। ये जो ओबीसी का रिजर्वेशन है ये मंडल कमीशन के थ्रू आया, जिसकी लड़ाई में मानवर कांसीराम, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव और क्या नाम है रामविलास पासवान, तमाम नेता, छेदीलाल शास्त्री, तमाम नेता लोग थे। हम देखते हैं जो नीट का मामला है, ये नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है, जिसको एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है। इस बार के जो है नीट के परीक्षा में जो है ओबीसी के रिजर्वेशन का कर्टेल किया गया है, उसको ख़त्म किया गया है और सरकार इस पर सरकार का कोई आर्गूमेंट नहीं है, जबकि संविधान ये कहता है, संविधान का अनुच्छेद 16 का 4 क्लॉज कहता है कि जो सोशली और शैक्षिक रूप से बैकवर्ड है उसको जो है इस देश में जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा उसके बेलफ के लिए। संविधान का भाग 16 और आर्टिकल 340 ये कहता है कि स्पेशल प्रोविजन टू द सर्टेन क्लासेज, उसके लिए कमीशन गठित होगा और संविधान के 340 अनुच्छेद के आधार पे ही पिछड़ा वर्ग का जो है कमीशन बना। उसी कमीशन के आधार पर मंडल कमीशन बना। मंडल कमीशन के आधार पे जो 1992 में ओबीसी का रिजर्वेशन आया। लेकिन साथियों, हम देखते हैं कि जो लोग 1930, 31, 32 में बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का ऑपरेट्स की आवाज़ को उठा रहे थे, वो उनकी आवाज़ का विरोध कर रहे थे, वही लोग संविधान सभा में भी बाबा साहब से बहुत ज़्यादा सहमत नहीं थे और वही लोग मंडल कमीशन को लेकर के नारा लगाए थे कि नो मंडल, और कम्युनिस्ट पार्टियों ने नारा लगाया था कि नो मंडल नो कमंडल। लेकिन जब हम बात करते हैं ओबीसी के आंदोलन की, तो फूले हों, चाहे वो साहूजी महाराज हों, सावित्रीबाई फूले हों, चाहे जननायक कर्पूरी ठाकुर हों, चाहे लालू प्रसाद हों, चाहे मुलायम सिंह यादव हों, चाहे तमाम बड़े नेता हों, वो तमाम लोगों ने ओबीसी के अधिकारों को लेकर हमेशा आवाज़ बुलंद किए हैं। अब साथियों, सवाल ये है कि जब इस देश की आबादी 52% है तो ओबीसी का आरक्षण 27% क्यों? अभी कुछ दिन पहले मामला आया था जो है कि मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश में सिर्फ 14% ही ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो साथियों, ये सरकार जो है, मोदी सरकार, लोगों को ये बोली कि मैं मोदी जो हूँ और मैं ओबीसी कम्युनिटी से हूँ, और ओबीसी कम्युनिटी लोग इस मुगालते में आ गए कि उनको उनकी कम्युनिटी का लीडर मिल गया है जो प्रधानमंत्री बनेगा, उनके अधिकारों की बात करेगा और उनको आरक्षण और तमाम सुविधाओं से बेलॉक करेगा। लेकिन उसके सेम उल्टा हुआ। हम देखते हैं कि जिस तरीके से इस देश की शिक्षण संस्थानों में वाइस चांसलर ओबीसी नगण्य है, डीन के पद पर नगण्य है, विभागाध्यक्ष नगण्य है, इसके अलावा प्रोफेसर तक की अगर बात की जाए तो नगण्य है। जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में, DU जैसी यूनिवर्सिटी में, BHU में जो है, तमाम देश के बड़े बड़े संस्थानों में ओबीसी प्रोफेसर ना के बराबर हैं। अगर उनकी गिनती जब कराई जाती है तो जेएनयू जैसे संस्थान में 1-2 प्रोफेसर करके मिलते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से जो है, जहाँ तक मेरी जानकारी है उससे भी कम है लोग। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश की जो है थल सेना, वायु सेना, जल सेना में जो डायरेक्टर के पद हैं, जो बड़े बड़े पद हैं, उस पर SC ST OBC नहीं है। देश के मेडिकल संस्थानों में SC ST OBC नहीं है। देश भारत सरकार के 78 प्रमुख सचिव पदों पर SC ST OBC नहीं है। आप देखते हैं कि ओबीसी के क्या नाम है, योगी सरकार के पास दर्जनों मंत्रालय अकेले उनके पास खुद हैं, लेकिन वहाँ देखते हैं कि ओबीसी नगण्य है, 1-2 मंत्रालय दे करके छोड़ दिया है। उसी तरीके से भारत सरकार का केंद्रीय मंत्रालय की अगर हम बात करें, केंद्रीय कैबिनेट की बात करें, तो वहाँ पर भी ओबीसी नगण्य है। अभी जो है इन्होंने जो है ओबीसी का गेम खेला है। 1-2 नेता को इन्होंने आगे करके जो है आरक्षण का घोटाला कर दिया है। और चाहे ओबीसी हो, चाहे दलित, चाहे पिछड़ा, चाहे कोई भी हो, चाहे ट्राइब हो, अगर वह हमारे समाज की बात नहीं करता है,
जिस समाज से वो आता है उस समाज की रियलिटी को भूल जाता है और रियलिटी को डिनाई करता है। उसमें सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड समाज के लोग ऑपरेशन झेलते हैं, उनके लिए अगर वो कोई काम नहीं करता है तो वो नेता नहीं हमारा हो सकता है। और आज़ाद समाज पार्टी को हम देखते हैं 1 जुलाई से लेकर के बहुजन साइकिल यात्रा 21 जुलाई तक कर रही है और आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग गांव-गांव तक जा रहे हैं, गांव तक प्रचार कर रहे हैं, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, इस मुद्दे पे काम कर रहे हैं और SC ST OBC और माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी के अधिकारों की बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, न्यायपालिका हमारी तरीके से पूरी तरीके से जो है वो बायस्ड है। हमारी न्यायपालिका को जिस तरह से स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए था उस तरीके से नहीं है। यहाँ पर देखा जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट की लिस्ट उठा के देखी जाए तो प्रमुख जज जो हैं अब तक जो है सवर्ण कम्युनिटी के लोग हुए हैं और ख़ासकर उसमें एक जाति के लोग हुए हैं। तो ऐसा क्यों है? जब न्यायपालिका खुद बेईमान है तो न्याय कैसे देगी जो है? इसलिए हम चाहते हैं कि जिस तरह से सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं उसी तरीके से जुडिशरी भी अपना ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का एग्ज़ाम करवाए और जुडिशियल एग्ज़ाम इसमें इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो कि उसी के थ्रू जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लोग जज बने जो है। और उनमें जो है इतनी तो समझ होनी ही चाहिए कि अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए ना बल्कि फैक्ट के आधार पर जो है उनको न्याय दिया जाए, क्योंकि विवेक हमारे अच्छे भी हो सकते हैं, गड़बड़ भी हो सकते हैं। तो इसीलिए जो है भारतीय संविधान को सर्वोपरि मानते हुए इस देश की जब तक न्यायपालिका को सुधारा नहीं जाता है तब तक इस देश की तमाम जेलों से जो SC ST OBC कम्युनिटी को बंद हैं उनको ठूस दिया जाता है, झूठे मुकदमे आरोप उन पर मढ़ दिए जाते हैं, वो बंद होने वाला नहीं है।